जब कोई किडनी की बीमारी का शिकार होता है तो जब खून कम पहुंचेगा तो किडनी फिल्टर भी कम करेगी। ब्लड सर्कुलेशन और किडनी में दिक्कत हो रही हो तो इसका पता कैसे चलेगा? ब्लड सर्कुलेशन घटा तो किडनी क्यों खराब होती है? नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर पुनीत धवन कर्म आयुर्वेदा में आपका स्वागत करता हूं। कई बार जब कोई किडनी की बीमारी का शिकार होता है तो हम डायबिटिक, हाई बीपी या कुछ दवाओं को कारण मानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या आप जानते हैं, अगर हमारे शरीर में खून का संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन सही से ना हो रहा हो तो उसको सीधा असर, सीधी मार उसकी हमारी किडनी पर पड़ती है। शायद यकीन नहीं हो रहा होगा आपको, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको यकीन भी होगा और ब्लड सर्कुलेशन ठीक करके किडनी को हेल्दी रखने में कैसे मदद मिलेगी, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। आज इस सब्जेक्ट को डिटेल में समझते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि ब्लड सर्कुलेशन की इंपॉर्टेंस को आपको समझाया जा सके। सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन होता क्या है? हमारे शरीर में खून एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। यह हार्ट से पंप होकर शरीर के हर कोने में पहुंचता है और जरूरी न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और हार्मोन्स को हर अंग तक पहुंचाता है। अब सोचिए, अगर इस सप्लाई सिस्टम में ही गड़बड़ी आ जाए, खून पूरी मात्रा में अंगों तक ना पहुंच पाए तो क्या हो? या बॉडी पार्ट्स ठीक से काम नहीं कर पाएंगे और खराब भी हो सकते हैं। समझने की बात है किडनी कैसे काम करती है और उसके लिए ब्लड सर्कुलेशन कितना जरूरी है। देखिए, हमारी दोनों किडनियां शरीर के पीछे रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होती हैं। उसका खास काम होता है खून को फिल्टर करना, शरीर से टॉक्सिन्स और बेकार पदार्थ को बाहर निकालना, यानी यूरिन बनाना, पानी और मिनरल्स को बैलेंस बनाना, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करना। अब गौर कीजिए, किडनी खून को साफ करने का काम करती है, यानी खून के बिना किडनी का कोई काम ही नहीं है। तो जब शरीर में ब्लड फ्लो कम हो जाता है तो इसका मतलब है कि किडनी तक इनफ खून नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे बहुत ही गंभीर समस्याएं हो सकती है, जिनमें सबसे पहले है किडनी के टिश्यू डैमेज होना। खून ऑक्सीजन लेकर आता है, अगर ब्लड फ्लो घटता है तो किडनी के टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलता और वह धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। दूसरा है फिल्ट्रेशन की क्षमता कम हो जाना। जब खून कम पहुंचेगा तो किडनी फिल्टर भी कम करेगी, इससे शरीर में टॉक्सिन्स और वेस्ट जमा होने लगते हैं, जिससे यूरीमिया, क्रेटनाइन बढ़ना और दूसरी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तीसरा क्या है? एक्यूट किडनी इंजरी AKI का खतरा। अचानक ब्लड फ्लो बहुत कम हो जाए, जैसे हार्ट अटैक, डिहाइड्रेशन या ब्लीडिंग के समय, तो किडनी को झटका लगता है, जिससे AKI यानी एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं। चौथा है क्रोनिक किडनी डिजीज CKD का खतरा। लंबे समय तक अगर किडनी को इनफ मात्रा में खून नहीं मिलता तो धीरे धीरे वह कमजोर होने लगती है और क्रोनिक किडनी डिजीज का शिकार हो जाती है। आप समझते हैं कि क्या वजहें हैं जिसमें ब्लड सर्कुलेशन घट सकता है? देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है लो ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन। जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल से कम हो जाता है तो शरीर के अंगों तक खून नहीं पहुंच पाता है। दूसरा है दिल की कमजोरी का होना, हार्ट फेलियर का होना। अगर दिल कमजोर हो जाए और ठीक से पंप ना कर पाए तो ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है। तीसरा है एनीमिया या ब्लड लॉस का होना। अगर शरीर में खून की मात्रा ही कम हो जाए, जैसे सीरियस ब्लीडिंग हो जाए या ऑपरेशन के बाद कुछ इस तरीके का सिस्टम बने जिससे खून कम हो रहा है, तो सर्कुलेशन कमजोर हो जाता है। चौथा है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी होना। गर्मियों में पसीने के जरिए शरीर में पानी और नमक निकल जाता है। अगर हम इनफ पानी ना पिए इस समय तो ब्लड वॉल्यूम कम हो सकता है और इसका सीधा असर किडनी पर पड़ता है। पांचवा है शॉक की स्थिति। किसी सीरियस इन्फेक्शन, एक्सीडेंट या हार्ट अटैक की स्थिति में शरीर जो है वो शॉक में चला जाता है, जिससे ब्लड सप्लाई अचानक गिर जाती है। कारण तो पता चल गए, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर ब्लड सर्कुलेशन और किडनी में दिक्कत हो रही हो तो इसका पता कैसे चलेगा? तो आइए उन सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। खास इसमें सबसे पहला सिम्टम है पेशाब कम आना या बिल्कुल ना आना। शरीर में सूजन, खासकर पैरों और चेहरे पर, सांस का फूलना, कमजोरी होना, थकावट होना, शरीर में ठंडापन होना, चक्कर आना, नर्व्स का धीमा हो जाना और साथ साथ स्किन का रंग नीला या फीका लगना। अगर यह सिम्टम्स दिखाई दें तो इन्हें इग्नोर ना करें।